नमस्कार। दिशा पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। जो भी महिलाएं आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक की तैयारी कर रही है उनके लिए ये क्लास रहने वाली है कि जो भी महिलाएं आंगनबाड़ी वर्कर्स तैयारी कर रही है, आंगनबाड़ी महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2024 की, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। क्योंकि जो ये आंगनबाड़ी महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा है उसमें आंगनबाड़ी से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना नहीं, पूरे आने की संभावना है। क्योंकि जो हमारा सिलेबस है वो आंगनबाड़ी कार्यक्रम की जो भी योजनाएं हैं उन योजनाओं से जुड़े हुए प्रश्न है हमारे सिलेबस में। तो ये योजनाएं हैं, इनके बारे में पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे बहनों। तो आज के लिए क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं। ये आराम से क्लास को देखना, प्रश्न आपको इनमें से मिलेंगे। जो भर्ती आएगी यानी आएगी नहीं, आई हुई है और जिसकी परीक्षा आगे आने वाली है, तो उस परीक्षा के लिए आप आराम से तैयारी करें। आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन आपको तैयारी मजबूती से करनी होगी। यानी आपका लक्ष्य रहेगा कि इस बार महिला पर्यवेक्षक बनकर रहना है। तो आप यानी इस क्लास को आराम से देखें। ये क्लासें आपको रोजाना मिलती रहेगी। तो बहनों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न मिलते रहेंगे। अब हम ये क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो हम शुरू करेंगे योजनाओं से। यानी पहली योजना है आंगनबाड़ी ओलंपिक योजना। आंगनबाड़ी ओलंपिक योजना का आयोजन कब किया गया? तो प्रिय बहनों, आंगनबाड़ी ओलंपिक योजना इसका आगाज किया गया था 2023 में। यानी 2023 में ये योजना शुरू की गई थी। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी खेलेगा हर बच्चा, पढ़ेगा हर बच्चा। ये इस ओलंपिक की थीम थी। और इस थीम में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे को खेल खेल में बढ़ावा देना। कितने वर्ष? 3 से 6 वर्ष के बच्चे को खेल खेल में बढ़ावा देना, ये इनका उद्देश्य था। तो ये सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर ये योजना, ये यानी ओलंपिक का आयोजन किया गया था। तो इसका आयोजन 2023 में हुआ, लेकिन कब हुआ? तो 17 से 19 अगस्त 2023 तक इसका आयोजन हुआ था। तो आप साथ साथ में नोट्स बना सकते हैं। तो हम शुरू करने जा रहे हैं कि आंगनबाड़ी ओलंपिक योजना की शुरुआत कब की गई? 2023 में। तो यहाँ लिखेगी 2023। 2023 में इस योजना का प्रारंभ किया गया था। अब इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम यानी कोई भी जैसे खेल प्रतियोगिताएं होती है तो उसकी थीम रखी जाती है, खेलेगा हर बच्चा, पढ़ेगा हर बच्चा। ये इसकी थीम है, खेलेगा हर बच्चा, पढ़ेगा हर बच्चा, पढ़ेगा हर बच्चा। ये इसकी थीम थी। बहनों, इस थीम को परमानेंट याद कर लेना। ये थीम है, यानी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें थीम पूछी जाती है कि आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन 17 से 19 नवंबर को हुआ था, अगस्त को। तो इसकी थीम क्या थी? तो थीम क्या थी? खेलेगा हर बच्चा, पढ़ेगा हर बच्चा। तो ये और इसमें क्या है कि 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे को खेल खेल में बढ़ावा देना। यानी 3 से
6 वर्ष के बच्चे को खेल खेल में बढ़ावा देना ये इसकी थीम के बाद में इंपॉर्टेंट है। कितने आयु वर्ग के 3 से 6 वर्ष के बच्चे को खेल खेल में बढ़ावा देना। और ये शुरू होने की तारीख पूछी जाती है तो तारीख है बहनों 17 से 19 अगस्त 2023, यानी शुरू हुआ 17 से 19 अगस्त 2023। ये आंगनबाड़ी ओलंपिक के मुख्य लाइनें हैं, मुख्य प्रश्न बनते हैं। कब शुरू हुआ? 17 से 19 अगस्त 2023 तक ये चला था। इसकी थीम क्या थी? खेलेगा हर बच्चा, पढ़ेगा हर बच्चा, ये इसकी थीम थी। कितने आयु वर्ष के बच्चे को ओलंपिक योजना में शामिल किया गया था? तो 3 से 6 वर्ष के बच्चे को, यानी खेल खेल में बढ़ावा देना। उसका बाल्य अवस्था यानी शिशुअवस्था थी ना, तो उसका विकास होता है बच्चे का। छोटा होता है बच्चा 3 साल का, तो उसमें विकास होता है, खेल खेल में विकास होता है, बढ़ता है। तो ये बहुत अच्छी योजना आयोजन किया गया था, बहुत ही सुंदर आयोजन किया गया था। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर, राजस्थान के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर यह आयोजन किया गया था। हमारे ध्यान रखना। दूसरी योजना क्या है? कार्यक्रम विटामिन ए कार्यक्रम। कौन सा है? विटामिन ए कार्यक्रम। ये विटामिन ए कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? यानी ये 30 अप्रैल से 30 मई, पहली बार ये किया गया था 30 अप्रैल से 30 मई, उसके बाद में 30 अक्टूबर से 30 नवंबर। तो हम नोट करेंगे कि 30 अप्रैल से 30 मई तक पहली बार, 30 अप्रैल से 30 मई, यानी 2 चरणों में हुआ था। 30 अप्रैल से 30 मई और 30 अक्टूबर से 30 नवंबर। वह 30 अक्टूबर से 30 नवंबर तक, ये हमें ध्यान रखना है। आगे यानी इसमें क्या था कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों पर विटामिन ए की खुराक पिलाना, दवाई पिलाना। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाना, ये इनका उद्देश्य था। तो ये हमें ध्यान रखना है बहनों, ये हमें ध्यान रखना है कि 30 अप्रैल से 30 मई व 30 अक्टूबर से 30 नवंबर 2023 तक विटामिन ए कार्यक्रम। ये कार्यक्रम 30 नहीं है, ये शुरू रहता है हमेशा के लिए शुरू रहता है। 30 अप्रैल से 30 मई के बीच और 30 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच
इसमें 5 साल से कम आयु के बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई जाती है। आगे, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, इसमें क्या है? इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना ये शुरू कब की गई थी? तो शुरू की गई थी बहनों 19 नवंबर 2020 को। 19 नवंबर 2020 को ये की गई थी। 19 नवंबर 2020 को ये योजना शुरू की गई थी। कौन सी योजना? इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। ये सबसे पहले यानी 20 और 21 में 4 जिलों में शुरू की गई थी। 4 जिले कौन कौन से थे? ये सबसे पहले उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, 4 जो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है उसमें ये योजना शुरू की गई थी। कौन कौन से जिलों में शुरू की गई थी? यानी 2021, 20 और 21 के बजट में 2020 और 21 में सबसे पहले यानी डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और उदयपुर, इन 4 जिलों में शुरू की गई थी सबसे पहले। कौन से? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, 4 जिलों में शुरू की गई थी सबसे पहले। यह ध्यान रखना। उसके बाद में 1 अप्रैल 2022 से, उसके बाद 1 अप्रैल 2022 से पूरे राजस्थान में लागू की गई थी। यानी 1 अप्रैल 2022 से संपूर्ण राज्य में लागू की गई। ये ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना कब लागू की गई? तो कब लागू की गई? 19 नवंबर 2020 को। तो ध्यान रखें, ये पहले 4 जिलों में लागू की गई थी। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, 4 आदिवासी क्षेत्र वाले जिले हैं, उनमें शुरू की गई थी ये योजना। उसके बाद में देखें 1 अप्रैल 2022 से पूरे राजस्थान में ये लागू कर दी गई। तो इतना तो ध्यान रखना है आप। आगे इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था बहनों कि गर्भवती व स्तनपान कराने वाली जो भी माताएं हैं और 3 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य और उनके पोषण की स्थिति को सुधारना है। तो ये हम नोट कर सकते हैं कि पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य क्या है कि गर्भवती महिलाएं व माताएं जो स्तनपान कराती है अपने बच्चों को और 3 साल तक के बच्चे हैं, उनको क्या है? स्वास्थ्य को सुधारना है। तो गर्भवती व स्तनपान कराने वाली यानी उद्देश्य गर्भवती माताएं, गर्भवती व स्तनपान कराने वाली, गर्भवती व स्तनपान कराने वाली
माताएं, यानी गर्भवती व स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए और 3 साल से कम उम्र वाले बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना, यानी वह 3 वर्ष की आयु से कम उम्र, यानी 3 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य को सुधारना, ये इसका उद्देश्य था कि गर्भवती व स्तनपान कराने वाली माताएं वह 3 साल से कम आयु के 3 साल की आयु से कम उम्र के, यानी 3 वर्ष से कम आयु, 3 साल से कम आयु या 3 साल की उम्र से कम आयु एक ही बात है, कोई ज्यादा इसमें नहीं है। कम आयु के बच्चों को यानी स्थिति को सुधारना है, भी उनकी स्थिति कैसी है, क्या कंडीशन है, उनके स्वास्थ्य की जांच करना है। यानी 3 साल तक के बच्चे हैं ना, जैसे 3 साल 0 से 3 साल, 0 से 3 वर्ष, ये ध्यान रखना। यानी 3 साल तक के बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य को सुधारना। इसमें सरकार के द्वारा सहायता राशि दी जाती है, वो राशि किस प्रकार है कि इसमें पहली किस्त दी जाती है 1000 रुपए, पहली किस्त 1000 रुपए की, दूसरी किस्त भी 1000 रुपए की आती है, तीसरी अगर किसी के लड़का पैदा होता है तो 4000 रुपए और लड़की पैदा होती है तो 6000 रुपए खाते में डाले जाते हैं। तो इसमें पहली किस्त या प्रथम किस्त यानी फर्स्ट किस्त आती है 1000 रुपए की पहली किस्त, और दूसरी किस्त भी आती है 1000 की, सेकंड किस्त आती है बहनों 1000, और इसमें तीसरी किस्त है यानी लड़का होने पर 4000 रुपए व लड़की होने पर 6000 रुपए दिए जाते हैं। तो इसमें कुल कितने हो गए, अगर किसी के लड़का पैदा हुआ है तो अंत तक 4000 और 2 6000 रुपए, अगर लड़की पैदा हुई है तो 6000 और 2000 यानी 8000। तो टोटल राशि, टोटल कुल यानी कुल, अगर लड़का हुआ तो कितना मिला 6000 मिला, अगर लड़की पैदा होती है तो कुल कितने मिले 8000। ये हमें ध्यान रखना है। यानी लड़का पैदा होता है तो 6000 रुपए, लड़की है तो 8000 रुपए। और इसमें केंद्र और राज्य का 60-40 का हिस्सा रहता है। कितना रहता है केंद्र और राज्य का, यानी केंद्र में राज्य का कितना रहता है 60:40, कितना रहता है 60-40 का हिस्सा रहता है। अब आगे मिशन पोषण 20, कौन सा है मिशन पोषण 20, ये ध्यान, यानी मिशन पोषण है 20, इसमें क्या है मिशन पोषण 20 है, इसमें है कि यह योजना 2021-22 में लागू हुई,
कब की गई थी? यह यानी 2000 यह योजना 2021-22 में शुरू की गई। 2021-22 में मिशन पोषण 20 शुरुआत की गई थी। इसमें उद्देश्य क्या था? इसमें सरकार का उद्देश्य था कि बच्चों व किशोरियों या गर्भवती महिलाओं और दुग्ध पान कराने वाली जो माताएं हैं उनमें कुपोषण की जो चुनौतियां हैं उनका समाधान करना, यानी बच्चों किशोरियों गर्भवती महिलाएं और दुग्ध पान कराने वाली माताएं, गर्भवती महिलाएं व दुग्ध पान कराने वाली माताओं, यानी बच्चों किशोरियों गर्भवती महिलाएं व दुग्ध पान कराने वाली माताओं में कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करना। इसमें 60 और 40 का हिस्सा है केंद्र और सरकार का। इसका केंद्र और सरकार का इसमें नहीं है, सॉरी, ये राज्य की है। इसमें 60-40 का आपने लिखा है तो उसको काट देना। 60-40 लिखा है तो इसको काट देना। इसमें यानी थोड़ी मिस्टेक हुई थी, तो 60-40 का हिस्सा मिशन पोषण 20 में है। इसमें है मिशन पोषण 20 में है, ये हमें ध्यान रखना। आगे है आईएम शक्ति उड़ान योजना, इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट लागू की गई है अभी। तो ये योजना, इसमें योजना का यानी 2 चरणों में लागू की गई। ये पहले 19 दिसंबर 2021 पहला चरण, प्रथम चरण 19 दिसंबर 2021 पहला चरण आईएम शक्ति उड़ान योजना का 19 दिसंबर 2021 को शुरू किया। दूसरा चरण किया गया था 26 अगस्त 2022 को, यानी दूसरा चरण 26 अगस्त 2022 को ये आईएम शक्ति उड़ान योजना का दूसरा चरण हुआ था। इसमें क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, यानी किस लिए ये शुरू की गई है? इसमें पात्रता रखी गई है, यानी 10 साल से 45 साल तक किशोरियां व महिलाओं के लिए 10 से 45 वर्ष की किशोरियों व 10 साल से लेकर 45 साल तक की किशोरियों के लिए क्या सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाना को
सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाना, उपलब्ध करवाना, ये सरकार का इसमें उद्देश्य था। यानी प्रति माह एक महीने में 12 सैनिटरी नैपकिन देना, एक माह में प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाना, उपलब्ध करवाना। अब हम इसका एक बार रिवीजन करते हैं। एक बार आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब प्रिय बहनों हम क्या करेंगे कि इसका एक बार रिवीजन करते हैं इन योजनाओं का। इन योजनाओं में से एक प्रश्न आपको पेपर में मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। आप देखें, आंगनबाड़ी ओलंपिक योजना 2023 कब शुरू की गई? तो 17 से 19 अगस्त 2023 को शुरू की गई। यानी ये इंपॉर्टेंट है। थीम क्या थी? खेलेगा हर बच्चा, पढ़ेगा हर बच्चा। ये इसकी थीम थी ओलंपिक की। ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण लाइन है, इसको नजरअंदाज मत कर देना। यानी इसकी थीम थी खेलेगा हर बच्चा, पढ़ेगा हर बच्चा। 3 से 6 वर्ष के बच्चे को खेल खेल में उसका शारीरिक विकास को बढ़ावा देना। शुरू की गई 17 से 19 अगस्त 2023। विटामिन ए कार्यक्रम ये 30 अप्रैल से 30 मई व 30 अक्टूबर से 30 नवंबर तक शुरू होता है हर वर्ष। और इसमें 5 साल से कम आयु के बच्चे को यानी विटामिन ए की खुराक पिलाना, विटामिन ए की खुराक पिलाना। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना 19 नवंबर 2023 को शुरू की गई थी। ये ध्यान रखना, कब की गई? 19 नवंबर 2023 को। 2020-21 में सबसे पहले ये आदिवासी जिले हैं राजस्थान के, यानी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है जो राजस्थान में दक्षिणी क्षेत्र में है। कहाँ है? हम बात करें कि जो राजस्थान का जो नीचे वाला हिस्सा है तो इसमें यहाँ पर है, इसमें यहाँ है ना, इसमें ये जो क्षेत्र है उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ कौन कौन से हैं? ये तो है उदयपुर, कौन सा है? उदयपुर, और ये डूंगरपुर है, और ये है बांसवाड़ा, और ये यहाँ प्रतापगढ़ है। तो ये आदिवासी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में ये योजना चलाई गई थी, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। 1 अप्रैल 2022 से संपूर्ण राज्य में लागू। इंपॉर्टेंट है, ये कब लागू की गई थी पूरे राज्य में? तो ये 1 अप्रैल 2022 से पूरे राज्य में लागू की गई थी। उद्देश्य क्या था? गर्भवती व स्तनपान कराने वाली माताएं व 3 साल की आयु से कम उम्र के बच्चे के स्वास्थ्य को सुधारना। ठीक है, 3 साल तक जो भी बच्चा है 0 से लेकर उनके स्वास्थ्य में सुधार करना था। इसमें क्या है? सरकार द्वारा सहायता राशि मिलती है। पहली किस्त होती है 1000 रुपए, दूसरी किस्त होती है 1000, तीसरी होती है लड़का होने पर 4000 व लड़की होने पर 6000 रुपए दी जाती है। लड़का हो गया तो कुल 6000 मिलेंगे, लड़की होने पर कुल 8000 रुपए मिलने वाले हैं। आगे है मिशन पोषण 20 योजना। यह योजना 2021-22 में शुरू की गई।
इसमें बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाएं व दूध पान कराने वाली माताओं में कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करना। इसमें केंद्र और राज्य का 60-40% का हिस्सा होता है, 60 और 40 का हिस्सा होता है। आगे है आईएम शक्ति उड़ान योजना, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका पहला चरण 19 दिसंबर 2021 में शुरू किया गया, दूसरा चरण 26 अगस्त 2022 को शुरू किया गया। 10 से 45 वर्ष की किशोरियों व महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाना, प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाना। तो प्रिय बहनों, जो भी आंगनबाड़ी महिला प्रवेश की तैयारी कर रहे हैं उनको ये क्लास अच्छी लगी होगी, तो आप देखते रहें। यानी दिशा पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल है और विश्रांत एजुकेशन यूट्यूब चैनल है, तो दोनों चैनलों पर आपको ये क्लासें मिलती रहेंगी। जीके की क्लास होगी, तो जीके की क्लास देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न मिलते रहेंगे। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक आप इस क्लास का अध्ययन करें। इस क्लास की जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आप याद करें। आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं होगी महिला पर्यवेक्षक की, उनमें पूछे जाने की संभावना है। धन्यवाद।